आप लाइफ में कुछ काम करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, अपने लिए निजी करना चाहते हो, तो पता है आपको अकेले ही करना होगा। अकेले ही आपको खड़े होना होगा और अपने ऊपर ही अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि हम ये काम ठीक से कर सकते हैं। और पता है उस बीच में आपको ताने भी सुनने को मिलेंगे, बहुत लोग आपकी मज़ाक भी बनाएँगे, उल्टा-सीधा भी कहेंगे और रोकने की कोशिश भी करेंगे आपको। लेकिन अगर आप में हिम्मत है इन सब चीज़ों से लड़ने की, ऐसे मतलब आगे बढ़ने की, अगर आपने एक तरीक़ा से एक प्लान ही बना लिया है कि नहीं हमें वहाँ तक पहुँचना है, जो भी बाधा आएगी, जो भी कोई कहेगा कुछ भी, सब सहेंगे या सबको पीछे छोड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। और जैसे ही आप आगे जाने लगे, आप अपने काम में आगे बढ़ने लगे, आपके मतलब ना ग्रो करने लगी, आपकी लाइफ अच्छी होने लगी, सुधरने लगी, तो यही लोग जो मतलब ताने मारेंगे, जो पीछे हटाने का काम करेंगे, उल्टी-सीधी बातें सुनाएँगे, एक-दूसरे से मज़ाक बनाएँगे कि मतलब ये देखो ये क्या करने जा रहे थे, ये क्या ये भी बन के दिखाएँगे कुछ, खुद की कुछ औकात है नहीं और सपने बड़े-बड़े देखते हैं। तो यही लोग आपका साथ देने लगेंगे, यही लोग आपके साथ हो जाएँगे। तो यही दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। समझ में ये नहीं आता कि हम दुनिया के साथ हैं या दुनिया दुनिया है क्या? आप एक बात समझो, हमारे पास पापा हैं, भैया हैं, मम्मी हैं या हमारी मतलब शादी होगी तो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं या मतलब ससुराल का कोई सब लोग हैं। तो यही दुनिया होती है। इनमें से अगर एक इंसान भी आपका साथ दे जाए, आपका हाथ पकड़ के चलने को तैयार, हाथ ना पकड़े हिम्मत बँधाए, सिर्फ़ हिम्मत दे। अब वो भी इसलिए ना, वो भी उस इंसान को जो आगे कुछ करना चाहता है। नहीं करने के लिए तो आप कितना भी कुछ कहो। नहीं कहते हैं ना कि हाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी सीधा चला जाता है, तो बस जिसे सीधा जाना है ना, वो सीधा ही जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता किसी पे कितना भी भौंको, कितना भी मतलब समझाओ, कितना भी बताओ कि जिसे नहीं जाना ना, जिसे अपने आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, हाय भगवान हम निकल गए या इनकी बातों में आ गए, हम चले गए, तो हम ऐसा नहीं कर पाएँगे, तो फिर यही होगा तुम कर ही नहीं पाती, तुम तो बेमतलब में गए थे, तुम तो ये सब बातें छोड़ो। हाँ, अगर ये सब बातें नहीं हैं, आप में कुछ जुनून है करने का, कुछ मतलब है, आप में साहस है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, तब आप जाओ। अब वो भी इतने माहौल में अगर एक भी इंसान ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी सपोर्टिंग की धाक दो भैया, उसकी हिम्मत की मतलब जो आपके लिए हिम्मत दे रहा है, उसे समझो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हम हैं, चलो ठीक है, हमारे हस्बैंड हमारा साथ दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए सब कुछ है, या हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है, हम अपने मम्मी-पापा का साथ दे रहे हैं, तो उनका जो कुछ है वो हमारा है, हमारा जो कुछ है भाई उनका है ना? तो ऐसे लोगों में तो चलता है, लेकिन इनसे अलग है कोई, अलग है कि जिसका मतलब हमसे बँट नहीं सकता। हमारा जो हिस्सा है वो हमारा रहेगा, उनका जो है उनका रहेगा, हम उन्हें कुछ नहीं दे पाएँगे, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए हिम्मत दे रहे। तो ऐसे इंसान का एहसान मानना चाहिए। या फिर हमारे अंदर कुछ जुनून है, कोई करने की हम ये करते कि अब हम ये करना चाहते हैं, ठीक है, सामने वाला हमारा साथ दे रहा है, तो उसे समझें कि मतलब ऐसा इंसान साथ दे रहा है जिसे हम कुछ बाँट नहीं सकते, हम कुछ दे नहीं सकते। वो हमारा दोस्त है या फैमिली में कोई भी है, तो उसे समझना चाहिए ये बात कि मतलब वो हमारा साथ दे रहा है, और ऐसे इंसान अगर पकड़ अच्छी बनाए ना कि साथ देने के लिए खड़ा हो जाए, तो सामने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, हर कीमत पे कुछ भी कर सकता है, किसी भी कीमत पे किसी हद तक जा सकता है। केवल एक इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, एक इंसान चाहे अपना हो चाहे पराया हो, लेकिन वो सच्चे से साथ दे, अच्छे से साथ दे, तो उस टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने एक वो खोला है ना एनजीओ, तो उसमें मैं उन लड़कियों का साथ देती हूँ, जैसे जो लड़कियाँ हैं अपने ससुराल में परेशान हैं, मतलब अभी उनकी एज भी इतनी नहीं है, एक बेबी भी हो गया, अपने मायके जाना नहीं चाहती, तो मतलब वहीं रहना चाहती हैं, कहीं भी रहना चाहती हैं, मतलब कहीं भी जगह दे दो, कुछ इतना हो जाए कि मतलब थोड़े दिन का उनका खर्चा निकल आए, खर्चा पानी उनके पास में नहीं है कुछ खर्चा उठाने के लिए। तो एक तरीके से उन लड़कियों के साथ देने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया, मतलब एक संस्था बनाई है,
एक एनजीओ बनाया है कि मतलब हम उन्हें उनकी सहायता करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो पता है शुरू में जैसे मतलब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। तो मैं उन लड़कियों से कहना भी चाहूँगी, उन लेडीज़ों से कहना भी चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई लेडीज़ है जिसे मतलब अपने मायके भी नहीं जाना, थाने में भी रिपोर्ट नहीं करवानी, लेकिन वो परेशान है। वो परेशान है और उन्हें कोई तीसरी ऐसी जगह चाहिए जहाँ सुरक्षित हो, उनका बच्चा भी सुरक्षित हो और वो भी मतलब सही अच्छे से रह सके, उनका खर्चा-वर्चा भी उठाया जा सके और उन्हें हर तरीके की हेल्प मिले, हर तरीके की हेल्प मिले। मतलब ना समझ रहे हो ना, हर तरीके की हेल्प मिले। उस हिसाब से जैसे हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में रह रहे हैं, उसी हिसाब की हेल्प मिले, उसी हिसाब से हम रह पाएँ। ऐसी लेडीज़ें बहुत होती है ना, बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें मतलब परेशान होती हैं जो अंदर से, जो अपने परिवार की मतलब नहीं करना चाहती, बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहती। एक तरीके से उन्हें बेइज़्ज़ती लगती है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँगी या अपने मायके वालों को बताऊँगी तो बेइज़्ज़ती होगी इनकी, इन्हें परेशान किया जाएगा या इनसे उल्टी-सीधी तरीके से बातचीत की जाएगी। तो लेकिन उन्हें उन्हें उनकी ससुराल में समझने वाला कोई नहीं होता। आप उनकी अपनी ससुराल में ये बात समझे कि हाँ, ये कहीं शिकायत नहीं कर रही हैं या तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हैं। लेकिन तुम इनके साथ गलत किए जा रहे हो या इनकी बात को इग्नोर किए जा रहे हो या इनके घर में हैं तो सारा काम करने के लिए ये मौजूद रहे और बाकी कोई बात आए तो फिर ये असाइड हो जाए, मतलब तो बच्चों की तरह बिहेव किया जाएगा कि इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। तो यार ख़राब लगता है ना उसको भी। उम, अब तुम्हारे साथ ही अपने आप को लेके रख लो, अगर इस जगह की तुम्हें सिर्फ़ यूज़ किया जाए, बाकी सब इग्नोर करें, बाकी आपकी बात को इग्नोर करें तो ख़राब लगेगा। लेकिन हाँ, नहीं समझते हैं, कुछ लोग होते हैं इंसान रूपी राक्षस जो इस बात को नहीं समझते हैं। तो ऐसी लड़कियों की हेल्प करना कोई गलत बात नहीं है। तो लेकिन मैं ये नहीं भड़का रही हूँ कि नहीं अपना घर परिवार छोड़ के हमारे पास आ जाओ। प्लीज़ बहनों, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ ऐसी बहनों से कि आप ऐसा मत करना कि अपना घर परिवार अच्छा खासा चलता छोड़ के आप हमारे पास आ जाएँ और कहें कि नहीं हमारे तो मतलब ऐसा-ऐसा है या और मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि मतलब वाद-विवाद चल ही रहा है, कोई मान नहीं रहा है या आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्रिटिकल है आपकी, कोई मतलब बात बनती नहीं दिखाई दे रही है, तब आप इस बारे में सोचना और हमसे बात करना। और ऐसी बहनों के लिए या मतलब वो ऐसे लोगों के लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे भाई। लेकिन हाँ, ऐसा मत करना कि भाई कि फिर कानून की तरफ से भी हमें भुगतना पड़े इस मामले को कि मतलब कि वो तुम बताओ ऐसा-ऐसा कुछ करके बैठी हो। तो क्यों देखते हैं ना, ख़ास तौर पे मैंने अपनी चारों तरफ देखा है, ससुराल में भी देखा है, जहाँ रहते हैं वहाँ भी देखा है कि लोग ना कि मतलब इतनी गंद फैला के रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ना नीचता एक तरीक़ा से देखी गई है, नीचतापन देखा गया कि तो लड़कियों को ये कहा जाता है सिर्फ़ कि हाँ, लड़कियाँ फ्रीडम है, लड़कियाँ फ्री हैं, लड़कियाँ स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं ना, ये सिर्फ़ बोलने में आता है कि हाँ मतलब थाने चले जाओ तो किसी की भी पिटाई लगवा दो या फिर ऐसा कर दो किसी भी। तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो जिनके साथ गलत हो रहा है, जो नहीं करना चाहती किसी के साथ गलत, नहीं किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन उनका अपना नुकसान हो रहा है तब भी नहीं बोल पाती हैं। तो ऐसी होती हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उन लोगों के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं बैठी हूँ कि मतलब जो मेरा मजाक बना के रख दें या मेरी इस एनजीओ का मजाक बन जाए। आप प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए हूँ जो मतलब इस काबिल हैं। मैंने अपनी सारी बातें बताई हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे मतलब किसी की भी फैमिली में ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताना, हमसे संपर्क करने की कोशिश करना। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पे बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर रहने की या किसी भी टाइप की हेल्प होगी, किसी भी टाइप की, जिस टाइप की आप चाहेंगे, वो चाहे समझाने की हो या मतलब बात करने की हो या और किसी टाइप की तन मन धन से मैं मतलब आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगी, ऐसे लोगों के साथ रहूँगी जो भाई हेल्प करने के लायक हैं, ऐसी लेडीज़ों के साथ रहूँगी या जिनकी बेबी अच्छे उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो हमसे संपर्क करें और उन लेडीज़ों का मैं साथ दूँगी। और
मैं साथ देना चाहती हूँ। ऐसे ऐसी मतलब हमारी टीम है, हमारी टीम आप लोगों की सुरक्षा करेगी, हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप दूसरे मामले से हमें दूर रखना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरे मामले से हमें जो है ज़रा दूर ही रखना अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपकी हेल्प करें और कोई दिन ऐसा आ जाए कि आप लोगों को हमारी हेल्प करनी या हम हेल्प मांगने के काबिल हो जाएं। ऐसा मत करना आप लोग। तो अगर आपके साथ ऐसा मतलब होता है या आपको ऐसी कोई मतलब हेल्प चाहिए तो हमसे संपर्क ज़रूर करना, हमसे बात ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, आगे मिलते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। और किन किन लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है जो कुछ करना नहीं चाहती, किसी से बोलना नहीं चाहती, किसी से बात करना नहीं चाहती इस पीरियड में, इस बारे में या इस सब्जेक्ट पे कि हाँ मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है, या मतलब किसी भी टाइप की आपकी कोई समस्या आए तो मेरा नंबर इस स्क्रीन पे शो होगा और आप ज़रूर जो है हमसे संपर्क करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आपके काबिल हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मतलब ऐसा लगे तो आप ज़रूर हमारे पास तक भटके। नहीं तो आप भाई आपकी बात जाने, आप जाने मैं जो कर सकती हूँ वो मैंने बोला। जो मैं आपके साथ जैसे मैं खड़ी हो सकती हूँ आपके साथ, जिस टाइप से मैं मतलब मेरा मन कर रहा है कि आपकी हेल्प करने का, वो मैंने सारा सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है। और आपको ऐसा लगता है कि यार इस काबिल हूँ, मैं आपकी ऐसी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर सोच के देखना इस बारे में। और आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप एक बार संपर्क ज़रूर करना। ठीक है, फिर बाय बाय दोस्तों।